हेलो फ्रेंड्स, अर्थ एंजल से मैं पूनम कपूर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपने फरवरी मंथ की मेरी वीडियो देखी होगी तो आपने देखा होगा फरवरी मंथ में मैंने अपने जेड प्लांट की हैंगिंग बास्केट्स को रिपोर्ट करा था, क्योंकि ये बास्केट्स बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो गई थी और साथ में पुरानी होकर टूटने भी लगी थी। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी हम अपने पुराने किसी प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो उस समय ये बिल्कुल सही समय होता है जब हम इस प्लांट को प्रोपागेट भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जब मैंने अपनी ये हैंगिंग बास्केट्स को रिपोर्ट करा तो उसमें से मुझे ढेर सारा जेड प्लांट का खजाना मिला, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसमें से बहुत से ऐसे प्लांट्स थे जिनकी थिक स्टेम्स थी, जिनको मैंने बॉन्साई में कन्वर्ट करा, जिनकी काफ़ी वीडियोस मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी करी हैं। उसी खजाने में से एक खजाना मेरे को ये भी मिला जिसमें मेरे बहुत सारे छोटे छोटे जेड प्लांट एक दूसरे के साथ बहुत बुरी तरह से जुड़े पड़े थे। इनकी रूट्स एक दूसरे के साथ इस तरीके से जुड़ी पड़ी थी कि इनको अलग करना बहुत मुश्किल था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार कुछ नया क्रिएट किया जाए, कुछ नया जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगे। इन सभी प्लांट्स को इकट्ठा देख के मुझे लगा कि क्यों ना इसे एक बॉन्साई जंगल की लुक दी जाए। तो चलिए, अब मेरे दिमाग में आइडिया आ गया और मैं शुरू हो गई इसी पे काम करना। सबसे पहले मैंने इस जो प्लांट को, क्योंकि ये पहले एक हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ था और अब इसको मैंने एक बॉन्साई ट्रे में लगाना था, तो ये बहुत ज़रूरी था कि इसकी रूट्स को थोड़ा कम करना। तो इसके लिए मैंने इसकी जो मिट्टी की ऊपर की लेयर को थोड़ा सा सॉफ्ट करके इसकी थोड़ी सी मिट्टी मैंने कम की और नीचे से भी इसकी रूट्स को मैंने कट करा। उसके बाद मैंने एक ये बड़े साइज़ की बॉन्साई ट्रे ली है और मैंने सेंटर में इस अपने प्लांट को प्लेस कर दिया है। जेड प्लांट का सॉइल मिक्स कैसा होना चाहिए, इसके लिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। अपने प्लांट को ट्रे की सेंटर में प्लेस करने के बाद इसके चारों तरफ मैंने अच्छे से मिट्टी डाल के किसी भी स्टिक या किसी टूल की हेल्प से मैं मिट्टी को अच्छे से दबा दूंगी। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे सॉइल मिक्स में किसी तरह की भी कोई एयर पॉकेट ना रहे, क्योंकि अगर कोई एयर पॉकेट रह जाती है तो जब हम प्लांट में वाटरिंग करते हैं तो हमारे जो प्लांट का जो है वो बैलेंस ख़राब हो जाता है। रिपोर्ट करने के बाद इस प्लांट के साथ अभी मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करूँगी जब तक इस प्लांट में नई ग्रोथ स्टार्ट ना हो जाए और इसकी रूट्स जो हैं अच्छे से इस पॉट में सेट ना हो जाएं। अभी इस प्लांट को मैं कोई नया स्ट्रेस नहीं देना चाहती, क्योंकि रिपोर्टिंग के बाद ऑलरेडी ये प्लांट स्ट्रेस में है। अब लगभग देखिए 2 महीने के बाद ये प्लांट आप देख रहे हैं, इसकी रूट्स कितने अच्छे से सेट हो गई हैं और इसके साथ साथ इसमें पूरी जो लीव्स की नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और अब समय है कि इस प्लांट को मैं बॉन्साई जंगल की लुक दे सकती हूँ। तो बॉन्साई जंगल की लुक देने के लिए मुझे कुछ चीज़ों की आवश्यकता है, जैसे जिन ब्रांचेस को मैं एक स्ट्रेट लुक देना चाहती हूँ उसके लिए मुझे बैम्बू स्टिक्स चाहिए, और उन बैम्बू स्टिक से इन ब्रांचेस को बांधने के लिए मेरे को ये प्लास्टिक टाई बेल्ट्स चाहिए। और इसके साथ साथ जो ब्रांचेस को मैं थोड़ा कर्व लुक देना चाहती हूँ उसके लिए मेरे को ये बॉन्साई वायर चाहिए। तो चलिए, ये सारा सामान मैंने इकट्ठा कर लिया और अब इसमें शुरू करती हूँ। जैसा कि पेड़ों में हम अक्सर देखते हैं कि सेंटर में एक मेन ट्रंक होता है और उसके नीचे से कोई छोटी छोटी ब्रांचेस नहीं होती और ऊपर से जाके प्लांट हमारा बुशी होता है। तो उसी तरीके से इसको अब जैसे मैं इन जो छोटे प्लांट्स को मैं ट्रीज़ की लुक देना चाहती हूँ, तो उसके लिए मेरे को ये जो इन प्लांट्स में जितनी भी छोटी छोटी ब्रांचेस हैं नीचे की तरफ को, उनको सारी ब्रांचेस को कट करके उनको क्लियर करना पड़ेगा। और उसी के बाद मेरे को पता लगेगा कि मैं इसमें कितने ट्रीज़ क्रिएट कर सकती हूँ और उसको कैसे लुक दे सकती हूँ। तो इसीलिए धीरे धीरे करके मैं जो जितनी भी मेरे को इसमें जो निचले हिस्से में जो छोटी ब्रांचेस हैं उन सब ब्रांचेस को मैं क्लियर कर रही हूँ। तो देखते हैं अभी इसमें क्या लुक आती है। और वैसे भी जब भी हम कोई बॉन्साई बनाते हैं तो एक बार में उसकी शेप क्लियर नहीं होती, इस काम में सालों साल लग जाते हैं और समय समय पर हम इस शेप को बदलते रहते हैं। अब मैंने धीरे धीरे नीचे से तो जितनी भी छोटी छोटी एक्स्ट्रा ब्रांचेस थी उन सबको कट कर दिया। नीचे से करते हुए मैं ऊपर की तरफ आ रही हूँ। ऊपर की तरफ भी जो मेरे को ब्रांचेस नहीं रिक्वायर्ड हैं मैं उनको निकाल दूँगी। और उसके साथ साथ जैसे एक इन ट्रीज़ की मेरे को हाइट मेंटेन करनी है, तो उस हाइट के हिसाब से ऊपर से जो है इन प्लांट्स के टिप भी मैं काट दूँगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अब ये काफ़ी हद तक मेरा इसमें क्लियर हो गया है कि जो मेन स्टेम्स मेरे को प्लांट्स के चाहिए थे मैंने वो रखे हैं। इसके साथ बाकी के जो मेरे को एक्स्ट्रा मैंने सब कुछ रिमूव कर दिया है। एक बात मैं आप लोगों को और कहना चाहूँगी, अक्सर लोग मुझसे बहुत नाराज़ होते हैं कि मैं अपने प्लांट्स के साथ बहुत हार्ड हूँ, मैं बहुत गंदे से प्रून करती हूँ। तो मैं आपको एक बात ये बता दूँ, मैं जो भी अपने प्लांट्स को प्रून करती हूँ इनकी छोटी से छोटी कटिंग्स को भी मैं दोबारा से प्रोपागेट करती हूँ। इसी वजह से मेरे पास इस टाइम जो है जेड प्लांट की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मेरे पास ये प्लांट्स हो चुके हैं, क्योंकि मैं अपने प्लांट्स की एक छोटी सी कटिंग को भी वेस्ट नहीं करती।
तो अब ये मेरा प्रूनिंग का काम लगभग ख़त्म हो गया। प्रूनिंग का काम ख़त्म होने के बाद अब देखिए मैं एक एक करके, जैसे जिन ब्रांचेस को, जिन प्लांट्स को मैं स्ट्रेट लुक देना चाहती थी, उनके पीछे मैं बैम्बू स्टिक्स को मैंने इस तरीके से मिट्टी में फिक्स किया है और उनके साथ टाई बेल्ट्स की हेल्प से मैं इन प्लांट्स को बांधती जाऊंगी। क्योंकि जो है जेड प्लांट में, इसमें इतनी अपनी वो स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती कि वो एकदम से स्ट्रेट ग्रो करे। तो इसलिए कुछ समय तक मेरे को ज़रूरी है कि जब तक ये प्लांट अपने आप से ये स्ट्रेट पोजीशन रिटेन नहीं करते, तब तक मेरे को ज़रूरत पड़ेगी कि मुझे इन बैम्बू स्टिक्स की इनको सपोर्ट देनी पड़ेगी। लेकिन कुछ सालों में जब ये मेरे प्लांट बिल्कुल इनकी जो स्टेम्स हैं, इनकी जो ट्रंक्स हैं, बिल्कुल थिक हो जाएंगी, मोटी हो जाएंगी और वो एक स्ट्रेट लुक रिटेन कर लेंगी, तो उसके बाद मैं इन बैम्बू स्टिक्स को भी हटा दूंगी और साथ में ये टाई बेल्ट्स को भी खोल दूंगी। तो अब ये जिन प्लांट्स को मैं एकदम स्ट्रेट लुक देना चाहती थी, उनके पीछे मैंने बैम्बू स्टिक्स को लगाया है। और जिन प्लांट्स को थोड़ा सा मैं स्लांटिंग या टेढ़ी लुक देना चाहती थी, क्योंकि जैसे जंगल सीन में हम देखते हैं कुछ जो ट्रीज़ होते हैं बिल्कुल सीधे ग्रो करते हैं और कुछ टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो थोड़ा सा इन प्लांट्स को मैं नेचुरल लुक देना चाहती हूँ। तो कुछ पौधों को मैंने सीधी लुक दी है, स्ट्रेट लुक दी है, उनको मैंने ये बैम्बू स्टिक्स के साथ बांधा है। और कुछ प्लांट्स को मैंने थोड़ा सा टेढ़ा स्लांटिंग लुक दिया है, उनको मैंने ये बॉन्साई वायर की हेल्प से बांधा है। और अभी जो भी मैं अपने इन प्लांट्स को लुक दे रही हूँ, ये फाइनल लुक नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे जब ये प्लांट्स पुराने होते जाएंगे, इनकी लुक्स में अभी काफ़ी चेंजेस आएंगे। हर लगभग 2 से 3 महीने के बाद मैं इन प्लांट्स को प्रून करूँगी, क्योंकि जितना मैं इन प्लांट्स को प्रून करूँगी उतना इन प्लांट्स में बुशी लुक आएगी। अभी तो ये देखने में क्योंकि बहुत खाली खाली लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब ये प्रूनिंग के बाद ये प्लांट्स ऊपर से बुशी होते जाएंगे, इनमें एक तो प्यारी लुक आती जाएगी, तो ये मेरा जंगल सीन देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसमें बैम्बूज लगा के जो ब्रांचेस को स्ट्रेट करने का काम लगभग ख़त्म हो चुका है। अब जो लेफ्ट ओवर ब्रांचेस हैं उनमें थोड़ा सा मैं कर्व लुक देके उनको एक नेचुरल लुक देना चाहती हूँ। तो इस तरीके से ये प्लांट में कुछ जो प्लांट्स को मैंने सीधी स्ट्रेट ट्रीज़ की लुक दी है, और कुछ में जैसे जो साइड्स के जो प्लांट्स हैं इनको थोड़ी सी मैंने स्लांटिंग लुक दी है, ताकि इसमें थोड़ा फैलाव अच्छा लगे। और ऊपर से भी जो प्लांट्स को ट्रिम करने की ज़रूरत है, इनमें मैं ट्रिमिंग कर रही हूँ। इनके टिप्स को प्रून करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेन हम जब हमारे ये प्लांट्स ग्रो करेंगे, इसमें नीचे हमने ज़्यादा ग्रोथ नहीं रखनी नीचे की तरफ। जो भी इसमें लीव्स की जो ग्रोथ होगी वो हमने इसके टिप्स पे या ऊपर की तरफ रखनी है। तो देखिए इस तरीके से ये कितना सुंदर लग रहा है, ये इसमें जो जंगल सीन कितना प्यारा लग रहा है। अभी इसके बेस को मैं थोड़ा सा मॉस घास से कवर कर दूंगी, तो ये देखने में इसमें और भी नेचुरल लुक आएगी। आप इसको डेकोरेट करना चाहें तो इसमें कुछ जैसे स्टोन्स वगैरह के साथ भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें छोटे छोटे आप एनिमल्स के मिनिएचर्स भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक ट्रे में एक बहुत ही खूबसूरत बॉन्साई जंगल की लुक दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप भी कुछ ऐसा नया क्रिएट ज़रूर करना चाहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह के गार्डनिंग टिप्स और आइडियाज़ के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।